आप सभी को नमस्कार। आपके इस परशुराम परिवार में मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। टेंस का मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है आप लोगों को कि टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, रिवीजन जरूरी होता है। आप लोग भी रिवीजन करिए और मैं भी आप लोगों को कराता हूँ रिवीजन। टेंस जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये तीन टाइप्स के होते हैं। देखते हैं प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है। थोड़ा बड़ा लिखता हूं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक, टेंस जो होते हैं हमारे थ्री टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें जो है प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं और पास्ट टेंस को क्या कहते हैं और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस को जो है कहते हैं वर्तमान काल। अगर आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ेंगे तो आपको हिंदी ग्रामर में भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक, पास्ट टेंस भूतकाल, क्या भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। अगर आप लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानेंगे और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानेंगे तो आपको ना हिंदी में प्रॉब्लम होगी और ना ही इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होगी। ठीक, टेंस को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। रिवीजन करा रहा हूँ, इस आप लोग फर्स्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ। और जो प्रेजेंट टेंस होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कितने, 4। ये जो है 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। ये तो टेंस जो होते हैं 3 टाइप में होते हैं, 1, 2 और 3। ठीक, और ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ये जो है 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। और पहला जो हमारा होगा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जो थर्ड होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और जो फोर्थ होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, इसी प्रकार हमारे क्या क्या मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, और इसी प्रकार फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर। देखिए आप लोग 4 बातें याद रखिए। पहली क्या, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। और थर्ड परफेक्ट, परफेक्ट। और फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपका इसी में बस टेंस खत्म हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 पार्ट अगर आप याद रख लेंगे तो सबके आगे क्या लगा, जब पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट लगा देंगे, जब प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट लगा देंगे, और फ्यूचर की बात करेंगे तो इसके आगे फ्यूचर लगा देंगे। बाकी पार्ट तो सर वही है, सिर्फ आप लोगों को क्या है, सिर्फ आप लोगों को नोट करना है कि ये नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, ये नोट में आपको लिख लेना है। ठीक है, कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको कोई भी अगर फ्लो चार्ट बनाना है, अगर आप फ्लो डायग्राम बना लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी समझने में। इसी प्रकार मैंने बता दिया ना, तो मैं
इसका नहीं लिख रहा हूं, पास्ट यही हो जाएगा इसके आगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को, आप फ्लो डायग्राम बना लीजिएगा। आप लोग थोड़ा ही देर लगेगी, मैं लिख देता हूं, आप लोग पढ़ते रहिए बस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला हम देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक, और स्पेलिंग सही है, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। आप लोग आराम से पढ़िए और इसका फ्लो डायग्राम जरूर बना लीजिए। फ्लो डायग्राम बनाने से क्या होगा कि आप लोगों को याद, बिना रटे सब याद हो जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्लास जो है रिवीजन के साथ साथ मैं जो भी पढ़ाऊंगा, अगर मैंने आज क्लास ली है तो जो कल पढ़ाऊंगा उसका रिवीजन एक बार जरूर करेंगे। 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं रिवीजन करा के ही आगे बढ़ूंगा। यानी कि मैंने ये कल पढ़ाया था तो इसका ये रिवीजन है, क्या ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, ये इसका मैंने रिवीजन कराया है, ठीक। जैसे मैं आज जो पढ़ाऊंगा उसका कल रिवीजन करा दूंगा 5 मिनट पहले, ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रेजेंट टेंस के बाद, तो प्रेजेंट टेंस में चलेंगे और प्रेजेंट टेंस के ये चारों पार्ट जो हैं ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चारों पार्ट का जो है एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग ये फ्लो डायग्राम से समझ लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस में जो होता है मैंने आपको बताया था, 4 पार्ट अभी बताया है, जस्ट अभी बताया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बताया था। तो पहला क्या हो जाएगा, हम पढ़ाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक बार में एक, मतलब पर डे एक एक क्लास, एक एक टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट आज फिनिश होगा, कल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का चलने वाला है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक, तो अगर मैं इसको, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड होगा ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो होता है अफर्मेटिव, क्या, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, सेंटेंस लिख दें, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये जो है 3 पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिवाइड होगा। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ गए तो आने वाले जो टेंस हैं, जो आने वाले जो पार्ट हैं इनके, ठीक है, उनको बहुत आसानी समझ जाएंगे। यानी कि आप पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं समझा रहा हूँ इसको आपको ध्यान से ही समझना है, ठीक। ध्यान से अगर इतना बता देंगे तो आने वाले वीडियो में जो है आप लोगों को ये सब नहीं मिलेगा, ठीक। यानी कि मैं डायरेक्ट चलूंगा
ये जो है इसके आपको हमेशा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलना ही मिलना है, ठीक है। और जो निगेटिव में क्या होता है कि इसमें नॉट लग जाता है और इसमें नॉट नहीं लगता। इसमें क्या है कि, और इसमें जो निगेटिव सेंटेंस इसमें जो होता है क्या एस या फिर यस लगता है। मतलब जब आपको मान लो पहचानना है कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर होगा तो आपको क्या पहचानना है, वर्ब में जो होती है क्या एस या यस लगी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है डू नॉट या फिर डज नॉट लगा होता है, डू नॉट या फिर डज नॉट लगा होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड्स दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं, क्वेश्चन वर्ड दिए रहते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कौन कौन से जैसे होते हैं, क्वेश्चन वर्ड में अभी आपको लिखा देता हूं, जैसे WH वाले हो जाते हैं व्हाट, हु, हुज, व्हाई, है ना, ये सब लिखे होते हैं। और क्या होता है कभी कभी ये जो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता है, कभी कभी तो सेंटेंस स्टार्टिंग किससे होता है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग हो जाता है, किससे, क्वेश्चन वर्ड से। और कभी कभी किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होता है सेंटेंस, ठीक, ये चीज हो जाता है। अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वो क्या लगती है, डू या फिर डज, ठीक। बट अफर्मेटिव में इसका यूज नहीं करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ये डू और डज का हम यूज करेंगे। इससे आप इतना जान सकते हैं, पहचान सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो टेंस है, जो सेंटेंस दिया होगा ये किस चीज का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे मैंने कह दिया ही गोज टू प्ले, ही गोज टू प्ले। अब यहां पे जैसे वर्ब क्या है, ये हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट, ये हमारी क्या है, वर्ब है, क्या है, ये वर्ब है। और वर्ब में क्या जुड़ा है, हमने क्या कहा था, एस या ईएस लगा होगा, क्या एस या ईएस लगा होगा तो अफर्मेटिव का होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यानी कि वर्ब में ईएस लगा है और ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। इससे ये क्या आइडेंटिफाई कर पाए कि ये हमारा, मतलब आप इस जो चीज मैंने बताई इससे आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जैसे होता है उनका दे दिया जाता है कि ये जैसे सेंटेंस दे दिया गया, पूछ लिया गया कि या किस टेंस का है ना, माने अगर टेंस का है तो ये किस मतलब किस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है या निगेटिव सेंटेंस है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सब चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करना होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को, आप लोग समझ गए अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं इसका हिंदी और इंग्लिश में रूल लिखाता हूं क्या होता है, ठीक है। हिंदी में जैसे कोई चीज दे दी जाएगी तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सब चीजें पर डे क्लास चलेगी हमारी। मैं एक आप लोगों को टाइमिंग दे दूंगा, क्या दे दूंगा, टाइमिंग जो होगी हमारी मॉर्निंग में, टाइमिंग जो हमारी होगी मॉर्निंग में 9 AM, ठीक, 9 o'clock पे ये आपको क्लास हमारी अपलोड हो जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि सभी लोग आप जैसे बेनिफिट ले पाते हैं वैसे भी आने वाले बच्चे भी, मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब हैं या कुछ भी हो, है ना, तो क्या फीस, ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, तो क्या है वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब करके पढ़ाई करते रहें। एकदम इजी मेथड से मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में 9 o'clock पे जो है हमारी क्लास अपलोड हो जाएगी पर डे, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताता हूँ, जैसे आपको हिंदी में जो है सेंटेंस पहचानना होता है, ठीक है, तो क्या आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या किस टेंस का है, ठीक। तो इसको पहचानने के लिए क्या होता है, हिंदी के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में जो होता है, वाक्यों के अंत में जो होता है क्या लगा होता है, मतलब ता है, ती है और ते हैं, ठीक है। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये हिंदी में पहचान करने की
मतलब ये टेंस है किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि सभी बच्चों को लाभ पहुँचे। मेरी क्लास एकदम फ्री है, यूट्यूब पे फ्री रहेगी, चाहे मैं कितना भी बड़ा आगे निकल जाऊँ, लेकिन फ्री क्लास ही देता रहूँगा। ठीक, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं और होश में जोश के साथ पढ़े। मेरा क्या फंडा है, होश में जोश के साथ पढ़ें। ठीक, तो इंग्लिश में भाई अगर इंग्लिश का कोई सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश में जैसे कोई सेंटेंस लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा है, तो अगर वो अफर्मेटिव का होगा, अफर्मेटिव का अलग पहचान होती है, निगेटिव की अलग पहचान होती है ना, तो ये सब चीज़ें इसमें, या फिर क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, या फिर एस या यस मिल जाएगा। वर्ब में क्या मिल जाएगी, वर्ब में जो है एस या यस लगा मिल जाएगा, और निगेटिव होगा तो डू नॉट, या फिर अभी मैंने बताया है डज नॉट। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, डू और डज पहले लगा होगा, डू और डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस आगे, है ना। अभी मैं जब पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव वगैरह तो सारा एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको फ्लो इसलिए दे रहा, मतलब पहले इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को समझ में आए कि अरे वाह, क्या मतलब समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें। तो ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो है, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया, एग्जाम्पल भाई हमने कह दिया राम खाना खाता है, राम खाना खाता है ना, यानी कि अंत में क्या आ गया, ता है। राम खाना, वैसे मैंने कह दिया वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, है ना, यानी ते है आ गया। सीता खाना पकाती है, सीता खाना पकाती है ना। तो ऐसे ये क्या आ गया, ती है आ गया, ता है, ते हैं और ती है, ये सब आ जाते हैं, है ना। तो मैंने बता दिया कि ये किस में होंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। किस में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको क्या बताऊंगा, अब मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो मैं अफर्मेटिव अब बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ये समझ में गए ना आप लोग, हिंदी वाला जो मैंने बताया कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो है